फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर नेहा और आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो बहुत ही मैं किसको कैसे डिस्क्राइब करूँ, बहुत ही कुछ फीमेल्स के लिए ज़रूरी है, बट कुछ फीमेल्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स उसको निगलेक्ट कर देती हैं। दैट इज़ डाइट एंड एक्सरसाइज। यस, अगर आप सिंपली अपनी डाइट और एक्सरसाइज को मेंटेन करें तो आप खुद भी बहुत हेल्दी रहेंगी, एक हेल्दी बच्चे को भी आप जन्म देंगी एंड इनफैक्ट पोस्टपार्टम जो आपका वेट लॉस है उसमें भी आपको बहुत जल्दी हेल्प मिलेगी, वो बहुत जल्दी श्रेड आउट हो जाएगा। सो टुडेज टॉपिक इज डाइट एंड एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी एक बम्पी जर्नी है जो एक फीमेल लेती है। प्रेगनेंसी इज नॉट अ स्मूथ जर्नी। इनफैक्ट कोई भी जर्नी की अगर हम बात करें, दे आर नॉट स्मूथ एज दे आर सेड। सो प्रेगनेंसी तो और भी ज़्यादा बम्पी हो जाती है बिकॉज प्रेग्नेंट फीमेल के पास और भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, जैसे वो जूझ रही होती है, इनिशियली नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती उसको ऑलरेडी। एंड इन सारी चीज़ों में एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, सिर्फ हेल्दी खाना, जबकि उसको क्रेविंग भी हो रही होती है शुगर की, जिसमें उसको अपना शुगर ज़्यादा एलिवेटेड भी नहीं रखना, चेक रखना है कि मैं ज़्यादा शुगर कंटेंट तो नहीं ले रही हूँ। तो इट्स अ वेरी बम्पी जर्नी, बट अगर वो अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाती है तो बहुत ही अच्छा है उसके लिए, उसके बेबी के लिए। सो सबसे पहले अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए बात करें, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, स्टॉप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अल्कोहल इज कम्प्लीटली यू कैन से बैंड, समझ लीजिए आपके लिए हो गया है। इस प्रेगनेंसी में जो है आप नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बेबी के ऊपर। स्मोकिंग अगेन उसके लंग्स पे बहुत इफेक्ट डालता है, इनफैक्ट आपके खुद के लंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। खाने की अगर हम बात करें तो खाने में आयरन, कैल्शियम एंड वाइटामिन का होना बहुत ज़रूरी है। आयरन्स में आपके लिए अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसको कहेंगे, ब्रोकली वगैरह जैसे होती हैं वो डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में आ जाती हैं, उसका कंजप्शन है। एंड साथ के साथ आयरन का लेना, आयरन टैबलेट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फिर आता है अगर आप कैल्शियम की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेयरी, उसमें कैल्शियम की बात आ जाती है। इनफैक्ट कुछ ग्रीन सब्जियां हैं जो इतनी हेल्दी होती हैं कि वो कैल्शियम भी आपको प्रोवाइड करती है, आयरन भी प्रोवाइड करती हैं। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर मस्ट फॉर अ प्रेग्नेंट फीमेल। एंड अगर हम वाइटामिन की बात करें तो फॉलिक एसिड इनिशियल 3 मंथ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है, वो उसको नहीं ही स्किप करना चाहिए। एंड और भी वाइटामिन्स में हम लोग सीरियल्स हैं आपके, राइस है, पास्ता है, ब्रेड है, इन सारी चीज़ों से आपको वो न्यूट्रिशन मिलता है। और अगर हम डाइट की बात करें तो बहुत सारी फीमेल्स को क्रेविंग होती है एंड विच इज़ कांट बी इग्नोर्ड बाय अ प्रेग्नेंट फीमेल। क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कईयों को मीठे की क्रेविंग बहुत आती है, तो उसको चेक रखना, उसको कंट्रोल में रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि उसको अगर आप चेक रखेंगे, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ की तरफ जा सकती हैं। दूसरा बहुत ज़रूरी होता है जो अगर हम लोग लोकली बात करें, गुड़ है आपके पास, चना है, ये बहुत ही रिच सोर्स हैं आयरन के, तो प्रेग्नेंट फीमेल को लेना चाहिए। डाइटरी प्रोडक्ट्स में जैसे मैंने कहा, दही, दूध, इसमें इनको क्या रखना है कि ये देखना है कि वो कम्प्लीटली हाइजेनिक होना चाहिए। बिकॉज मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से, डेयरी प्रोडक्ट से कई बार हम लोग अनचाहे इन्फेक्शंस को ले लेते हैं, जिसमें कि उसको स्टमक इन्फेक्शन के होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से डेयरी प्रोडक्ट्स का उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एंड अपने सप्लीमेंट जैसे मैंने बोला, आयरन एंड कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड, वो तो बिल्कुल ही नहीं निगलेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, उसको वो लेना ही लेना चाहिए। सो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज से भी पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इफ़ यू मेडिटेट फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स डेली, दैट वुड बी बेस्ट इन योर हेल्थ एंड योर बेबीज हेल्थ। इसमें क्या आपको क्या करना है, आपको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, सांस अंदर लेनी है, पूरे एब्डोमेन, पेट तक आपको सांस लेनी है एंड फिर उसको हल्के से बहुत ही धीरे धीरे नाक से आपको छोड़नी है।
if you meditate for 10 to 15 minutes, your baby will also grow in a very calm atmosphere और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. एक्सरसाइज अब हम बात करें तो एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज एक्सरसाइज से आप अपना ब्लड प्रेशर चेक में रखते हैं, ब्लड शुगर चेक में रखते हैं, प्लस आपको नींद अच्छी आती है. एंड जो दूसरी डिफिकल्टीज जो प्रेगनेंसी में हो जाती है, फॉर एग्जांपल बैक एक है जो कि 3rd ट्राइमेस्टर में काफ़ी कॉमन है, तो इन सारी चीज़ों को भी आप काफ़ी हद तक अवॉइड करती हैं. एक्सरसाइजेज में हम लोग बात करें तो 1st ट्राइमेस्टर में आप स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग ये सब कर सकते हैं. बिकॉज बहुत लोग कहते हैं कि ज़्यादा तेज दौड़ो नहीं, ज़्यादा तेज चलो नहीं, बट एक्चुअली मेडिकली देखो, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, आप प्रेगनेंसी से पहले भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप रनिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं. बट अगर आप सोचें कि प्रेगनेंसी में आने के बाद अब मैं स्विमिंग स्टार्ट करती हूँ, देन इट्स अ कम्प्लीटली नो. जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर चलो हम मान लेते हैं कि एक प्रेग्नेंट फीमेल एक्सरसाइज नहीं करती है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई वो सोचती है कि क्यों ना मैं एक्सरसाइज करो. बट डोंट गो फॉर स्विमिंग, गो फॉर वॉकिंग, गो फॉर पिलाटे, गो फॉर स्ट्रेचिंग. ये सारी एक्सरसाइज है जो वो प्रेगनेंसी में नया स्टार्ट कर सकती है. एंड फिर हम बात करें 2nd ट्राइमेस्टर की, तो 2nd ट्राइमेस्टर में भी आप स्विमिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं. बट आप जो है 3rd ट्राइमेस्टर में आप स्विमिंग, जॉगिंग ये सब नहीं कर सकते. 3rd ट्राइमेस्टर में आपको वॉकिंग तक ही लिमिटेड रहना होगा. लेकिन पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो आप एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज रख सकते हैं वो है कीगल एक्सरसाइज. कीगल एक्सरसाइजेज हैं जो कि फोकस करती हैं आपकी पेरिनियल मसल्स. पेरिनियल मसल जो है, जो आपका लोअर बॉडी पोर्शन है, उसको सपोर्ट करती हैं. तो इसमें क्या करना होता है आपको, जैसे कि आप यूरिन पास कर रहे हैं, आपने यूरिन पास किया फिर आपने रोक लिया, आपने यूरिन पास किया फिर आपने रोक लिया. ये जो मूवमेंट है, ये कीगल एक्सरसाइजेज इसको कहेंगे. ये जो मूवमेंट है ये आपको 10 से 15 बार करना है, दिन में 3 से 4 बार. कीगल एक्सरसाइजेज आर दी बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर योर पेरिनियल मसल्स. जो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती हैं, जो बच्चादानी को और जो नीचे की जो सारी जो ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट रखती हैं, जो कि पूरी प्रेगनेंसी, इनफैक्ट प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी मसल्स को इंटैक्ट रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं. ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद आपको करनी चाहिए. और क्या करना है आपको ध्यान रखना है कि आप हाइड्रेटेड तो हैं. कम से भी कम 2 से 2.5 लीटर पानी आपको डेली पीना चाहिए. इससे आप हाइड्रेटेड रहेंगी और आपको पानी की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी. एंड नो योर बॉडी. आप अपनी बॉडी को समझो प्रेगनेंसी के दौरान कि अगर मैं बॉडी में तब पहले जो मैं काम कर रही थी, हो सकता है वो आप अब नहीं कर पा रही होंगी उतनी स्टैमिना के साथ. अगर आप थक जा रही हैं, टेक अ रेस्ट, टेक अ ब्रेक एंड देन यू कैन डू. ऐसा नहीं है कि आपको जो नॉर्मल रूटीन के जो काम हैं उनसे ब्रेक लेना चाहिए. आप खुद के लिए ब्रेक ले करके आप हाउस होल्ड वर्क कर सकते हैं, जो कि अगेन हम लोग प्रेगनेंसी में एज अ एक्सरसाइज ही काउंट करते हैं. सो बहुत सारे मिथ्स भी हैं आपकी डाइट और एक्सरसाइजेस को लेकर के. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. सबसे पहले मिथ्स आता है सी फूड का. बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियन फूड लवर्स हैं वो सोचती हैं फीमेल कि अब मुझे सी फूड छोड़ना पड़ेगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. लिमिटेड अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल कैन ट्यूना, सैल्मन फिश, ये सारी वो कंज्यूम कर सकती है. बट हाइजीन का उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज ये एक अनदर सोर्स ऑफ स्टमक इन्फेक्शन है जो कि वो ले सकती है. दूसरा है कॉफ़ी. बहुत सारी फीमेल्स को कॉफ़ी बहुत पसंद है. लेट मी टेल यू, 2 cups ऑफ कॉफ़ी शी कैन कंज्यूम इन अ डे. बट कॉफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो अपने आप में कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकती है. दूसरा है हॉट वाटर बाथ. गर्म पानी में नहाना, वो गर्म पानी में नहा सकती है. एंड एक्सरसाइजेज इज मस्ट. मैंने आपको बताया है सारा कौन कौन सी एक्सरसाइजेज किस किस ट्राइमेस्टर में वो कर सकती है. अब कब उसको ये एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, अगर उसको कोई वेजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखाई देती है,
या उसकी प्रीमेच्योर लेबर की उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, या उसका प्लासेंटा प्रीविया है जबकि प्लासेंटा बहुत नीचे आ जाता है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, या फिर कोई और उसको हेल्थ कंडीशन है जिसमें कि उसके डॉक्टर ने उसको अलाउ नहीं किया है एक्सरसाइज करने के लिए. सो बी इन कंसल्ट विद योर डॉक्टर व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग और मेंटेनिंग अ स्ट्रिक्ट डाइट. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. दिस इज़ फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल गेट बैक टू यू. अगर किसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा कमेंट्स हैं, आई विल मेक अनदर वीडियो. सो थैंक यू गाइज. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी.